अंजुमन गुंचे मजलूमिया राठ हवेली फैज़ाबाद। अंजुमन गुंचे मजलूमिया राठ हवेली फैज़ाबाद मातमी दस्ता बारगाह नवास रसूल मजलूम करबला सरकार अबा अब्दुल्ला गरीब ज़हरा, जिन्हें कल कोई रोने वाला न था, लाशें करबला में बेगोर कफन पड़ी रहीं, उस मजलूम आका की बारगाह में नौ मातमों सीना जनी कर बारगाह हुसैन मजलूम में अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद मातमी पुरसे के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। करती है आँख सुबह मसा मातमे हुसैन, दरबारे एजदी में बसद हुस्नो एहतमाम, तासीरे इल्तिमास दुआ मातमे हुसैन। नवास रसूल हुसैन आका की बारगाह में अपने मखसूस अंदाज में मातमी पुरसे के लिए गुजारिश है, मातमी दस्ते को जाने की जगह दे दें। ये मातमी जा रहे हैं और अपने आका की बारगाह में नौ मातमों सीना जनी कर पुरसा पेश करेंगे। सैयदा या फातिमा आए हैं तेरे दर पे ज़हरा, तेरे लाल का देने को पुरसा, बेजुर्मो खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा। का देने को पुरसा, बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा। समाअत फरमाएंगे हज़रात, हम सब मिल के शहजादी को पुरसा पेश करें। पूरी तवज्जो। सदा पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाएंगे। आए हैं तेरे दर पे ज़हरा, तेरे लाल का देने को पुरसा, बेजुर्म खता जो मारा गया, बेगोर रहा जिसका लाशा। समाअत फरमाएंगे हज़रात, तसव्वुर शर्त है। जिस लाल को तूने है बीबी, उस लाल को प्यासा कत्ल किया, बनते थे सवारी
करें, पूरी तवज्जो। तमन्नाए दिल हैदर आका अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से बंसमात फरमाएंगे। मांगा था खुदा से हैदर ने शबीर की नुसरत की खातिर, आबास वो तेरा लख्त जिगर थी जिसकी शुजाअत जग जाहिर, वो बाल सकीना का सखा, अफसोस न पाया इज़्ने वेगा वावेला, सद वावेला। शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बंसमात फरमाएंगे हजरात, पूरी तवज्जो। तसव्वुर शर्त है। पामाल हुआ रन में कासिम, एक शब की हुई दुल्हन बेवा, सर पीट के रोए अहले हरम, जब हाल जनाजे का देखा, था सारा बदन टुकड़े टुकड़े, और खून में डूबा था सेहरा वावेला, सद वावेला। हम शफीए पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बंसमात फरमाएंगे हजरात, पूरी तवज्जो। सीने पे सेनाक भर के लगी, बेनूर हुई आंखें शह की, धुंधलाए नजारे मख्तल के, हर गाम पे ठोकर लगने लगी, जब मौत की हिचकी लेता था, 18 बरस का वो बेटा वावेला, सद वावेला। छह माह के शशमाहे अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से बंसमात फरमाएंगे हजरात। देते हैं तुम्हें पुरसा बीबी, उस फूल से नन्हे असगर का, हलमिन की सदा को सुनते ही शबीर की नुसरत करने चला, 6 माह का वो कम सिन बच्चा, उस पे भी सितम का तीर चला वावेला, सद वावेला। हम हिंदुस्तानी किस अंदाज में गमे हुसैन मनाते हैं, सुनेंगे हजरात, तसव्वुर करें। हम हिंद
फरमाएंगे हजरात, मक्ते पे पूरी तवज्जो। जब माह मुहर्रम आता है तो हिंदुस्तानी किस अंदाज में उसका इस्तकबाल करते हैं, सुनेंगे हजरात। हिंदू हो यहाँ के या मुस्लिम, सब मिलके सोग मनाते हैं। जब माह मुहर्रम आता है, रोजे पे फूल चढ़ाते हैं। मजलूम पे करते हैं गिरिया, पढ़ते हैं सभी अर्शी नोहा। वावेला सदवावेला, अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैजाबाद, जो अभी आपने समाप्त किया सदाए मातम, जिसमें कभी छोटे शहजादे हुसैन के 6 माह के अली, शहजादे अली असगर जिनके गर्दन पे छोटी गर्दन बड़ा तीर, वो छोटा शहजादा जो तीर खा के रोया नहीं है, तीर खा के मुस्कुराया है। अम्मा रबाब झूला झुलाया था तुमने, अम्मा क्या करूं, तीर बड़ा था गर्दन छोटी थी। अम्मा मैं तीर खा के रोया नहीं हूँ, अम्मा मैं तीर खा के मुस्कुराया हूँ। माँ अपने शहजादे को याद करके रोया करती थी। अजीज़ों, किस किस लम्हे को याद किया जाए। हुसैन, आपका गम कितना नफसियाती है, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है, ज़रा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। मुझे एक मंजर याद आ गया है, मैं उसे अर्ज़ करते हुए आपकी खिदमत में, आज मुहर्रम की 25 तारीख ख़त्म है। कितने दिन हो गए गरीब ज़हरा की शहादत को? 15 दिन। 15 दिन में आप महसूस करें, जब आप वतन गए थे, घर गए थे, अज़ाखाने सजे थे, उसके बाद शाम गरीबा उजड़े हुए अज़ाखाने में खाक पे बैठ के आपने शाम गरीबा का मातम कर लिया था। 11 मुहर्रम को आप बताएं कैसा महसूस कर रहे थे? थकन थी ना? लेकिन मुझे बताएं, आज 15 दिन से आले मोहम्मद सफ़र में है। जब किसी घर में कोई एक मौत होती है, बस्ती के लोग, अइज़्ज़ा, अक़रबा, पड़ोसी, शहर के लोग सब आ जाते हैं, इसलिए कि जिसने अपना खोया है उसे एहसास होता है। लोग आते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तना महसूस नहीं करना हमें, लेकिन आप एहसास करें, आज 15 दिन में गुजर गए आले मोहम्मद को। कोई एक हाथ ऐसा नहीं आया जो सर पे सकीना के कहता, बीबी हमें तुम्हारे बाबा का अफसोस है। कोई ऐसा नहीं है जो सज्जाद से ये कहता, सज्जाद हमें आपके बाबा का गम है। एहसास में कहा करता हूँ, खतीब अहले बैत मौलाना तहज़ीब हसन साहब क़िबला ने आज मजलिस आपने समात की, खूब गिरिया किया, खूब रोया, और अंजुमन है मातमी पुरसा पेश कर रही हैं। मैं एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो जौ की सूखी रोटी जानों के नीचे दबाकर तोड़ते थे, पानी में डुबोकर खाते थे, वो अली जिसे एक रोज़ घर में दाखिल हुए तो बतूल ने पूछा था, अली मैंने क्या सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते? तो अली रो के फरमाते हैं, बतूल सलाम तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं सलाम करता हूँ तो लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते, ये क़यामत है। मगर अर्ज़ करूँ आपसे, उसी दरमियान आप महसूस करें, बतूल ने आंखें बंद कर ली और अली से ये कहा था, अली
मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अमीर कायनात बतूल के बाद अपनी बेटी ज़ैनब का अब्दुल्ला से कर दिया। अब्दुल्ला से शरायत के साथ नोहा आप सुनने जा रहे हैं। आज आप रात में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इंशाल्लाह खूब रोएंगे, खूब गिरिया करेंगे, खूब पुरसा पेश करेंगे। अली अमीर कायनात ने अक़्द कर दिया जनाब अब्दुल्ला से अपनी बेटी जनाब ज़ैनब का, और शहज़ादी बतूल के बाद यह अक़्द हुआ है। एक रोज़ बतूल शहज़ादी के बाद जब अक़्द हुआ है तो अमीर कायनात घर में आए, और आने के बाद जनाब फ़िज़्ज़ा से पूछा है, फ़िज़्ज़ा क्या हमारे बच्चों ने तुम्हें माँ कह के नहीं बुलाया? आवाज़ दी आका। कहा फ़िज़्ज़ा 3 दिन हो गए, हमारी बेटी ज़ैनब, अरब का तरीक़ा यह है कि जब बेटियां अपने घर जाती हैं तो माँ मिलने के लिए जाती है। 3 दिन हो गए मेरी बेटी ज़ैनब अपने घर गई है, ज़ैनब के सर पे माँ का साया तो है नहीं, क्या मिलने नहीं जाओगी ज़ैनब से? बीबी पर्दे में मलबूस होकर के आई, और आने के बाद अब जो देखा तो अली की बेटी मुसल्ले पे बैठी रो रही है। फ़िज़्ज़ा पूछती हैं, शहज़ादी क्या माँ की याद आ रही है? आवाज़ दी अम्मा, मेरी माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, कभी भी रोने का सबब क्या है? आवाज़ दिया अम्मा, आज 3 दिन हो गए मुझे मेरा भैया हुसैन नज़र नहीं आया। अम्मा मैं भाई के बगैर एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकती। अब फ़िज़्ज़ा वहाँ से आई, घर में बैतुल शरफ में देखा हुसैन सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं। आवाज़ दी आका आप यहाँ रो रहे हो? शहज़ादी वहाँ रो रही है। पता है आपके आका ने रो के क्या कहा? आवाज़ दी अम्मा, आज 3 दिन हो गए मुझे मेरी बहन ज़ैनब नज़र नहीं आई, मैं अम्मा बगैर ज़ैनब के नहीं रह सकता हूँ। आप सोचें 11 मुहर्रम को यही ज़ैनब लाशों के दरमियान से गुजरी कैसे होगी? पूछो करबला से करबला, ज़ैनब भाई और बहन में बिछड़ गई है। अल्लाह आज उसी को रोने के लिए ये अंजुमन आप सब यहाँ मौजूद हैं। ये बीबी का अब इसके बाद शरायत के साथ बहुत क़यामत का मंजर है। इसके बाद नोहा सुनना इंशाल्लाह, बहुत मुसाब होगे, बहुत पुरसा पेश करोगे। तारीख मंजर पेश करती है, मेरे कायनात ने अपनी शरायत के साथ जब बैयत कबूल कर लिया और अली कूफे पहुँच गए, तो अली का एक रोज़ गुजरा कूफे में। दूसरा रोज़ जब अली मेरे कायनात का गुजरा तो अली रोते हुए इमाम हसन से कहते हैं, बेटा हसन मुझे कूफे में अच्छा नहीं लगता। पूछा बाबा क्यों? क्या इसलिए कि मेरी बेटी ज़ैनब में कुलसूम नहीं है, ज़ैनब के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ हसन जाके ज़ैनब को लेकर के आओ। और इमाम हसन लेने के लिए चले हैं, चंद कदम चले थे कि एक मरतबा आवाज़ दी, मेरे लाल हसन सुनो। बाबा का जा तो रहे हो ज़ैनब को लेने के लिए, मगर मेरी बेटी ज़ैनब है, 2 बातों का ख्याल रखना। जब ज़ैनब को लेके आना तो कूफे में अंधेरा होना चाहिए, रात होनी चाहिए, और दूसरी शर्त मेरे लाल ये है कि जब ज़ैनब आ जाए तो मुझ बाबा अली को ख़बर कर देना कि ज़ैनब आ गई। कूफे में जब दाखिल हो तो मुझ बाबा अली को ख़बर कर देना कि ज़ैनब आ गई। रात का अंधेरा था, अली की बेटी कूफे में दाखिल होना चाहती है, किसी ने आहिस्ता से आकर के अली से कहा, अली आपकी बेटी ज़ैनब आ गई है, आ रही है। अली कूफे के दर पे पहुँचे और आहिस्ता से खामोशी से अपनी बेटी के ऊँट नाके की मिहार पकड़ ली। किसी ने आहिस्ता से ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तेरा बाबा अली नाके की मिहार पकड़े हुए। इस कैफियत को आप नहीं महसूस कर पाएंगे, पर्दादार बहनें महसूस करेंगी। बाबा अली हो, बेटी ज़ैनब हो तो क्या मंजर होगा। जब नाके की मिहार पकड़ा है ना तो ज़ैनब ने एक मरतबा महमिल का पर्दा हटाया, बाबा को देख करके ज़ैनब का दिल भर आया। देखा अली रो रहे हैं, आवाज़ दिया बाबा रोते क्यों हो? अली रो के फरमाते, ज़ैनब गवाह रहना, आज जब तू कूफे आई है तो तेरा बाबा नाके की मिहार पकड़े हुए है, कल एक बार तुझे कूफा और आना होगा, मेरी बेटी शिकवा नहीं करना। अरबाब अज़ा सोचो, वही ज़ैनब 11 मुहर्रम को असीर करके आज बाज़ारों से गुजारी जा रही है, जिसके सर से चादर छीनी जा चुकी है। एक भतीजा है जिसे कैदी बना करके सफ़र तय कराया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है बेगैरतों के मजमे में कि अली की बेटियां आ रही हैं। सोचो अरबाब अज़ा, मर जाने का मकाम है। खुदा सलामत रखी अंजुमन है मातमी को, जो बारगाह नवासे रसूल में इस जुल्म और सितम को याद करके अपनी शहजादियों को सलाम करने के लिए, पुरसा पेश करने के लिए हाजिर हैं। समात करें, मुसाब हों, इंशाल्लाह खूब मुसाब होंगे। आज के इस एहतमाम में अंजुमन है मातमी में अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद पुरसा पेश कर रहे हैं। इसके बाद सिलसिला है अंजुमन का यादगार हुसैनी सेथल बरेली, अंजुमन हुसैनिया उन्नाव और अंजुमन असगरिया कदीम अहमद सुल्तानपुर। इंशाल्लाह आप समात करेंगे। लीजिए
अपनी शहजादियों की बारगाह में आंसुओं का नजराना लेकर के आप सब हाजिर हैं पुरसा पेश करने के लिए। दस्ता मौजूद है, समाअत करें मुसाफिर। सैन सैन दिखाना है असीरी और मेरा दूर वतन, हाय अफसोस ना दे पाया तुझको भाई कफन। भाई तेरा क्या करे मजबूर है, कैदी है बहन। अब रुलाएगा सदा मुझको ये बिछड़ना तेरा, किस तरह दफन करे ये भाई तुझे ऐ बहना। लाश पर बाली सकीना की ये आबिद ने कहा। समाअत फरमाएंगे हजरत। क्या कह रहे हैं चौथे इमाम सकीना बीबी के जनाजे पे? तसव्वुर शर्त है। लाश पर बाली सकीना की ये आबिद ने कहा। सुनेंगे हजरत, तसव्वुर शर्त है। क्या कह रहे हैं चौथे इमाम? किस तरह? किस तरह दफन करे ये भाई तुझे ऐ बहना। समाअत फरमाएंगे हजरत। तसव्वुर शर्त है। कैद खाना है असीरी और मेरा दूर वतन, हाय अफसोस ना दे पाया तुझको भाई कफन। भाई तेरा क्या करे मजबूर है, कैदी है बहन। अब रुलाएगा सदा मुझको ये बिछड़ना तेरा, किस तरह दफन करे ये भाई तुझे सुनेंगे हजरत। तसव्वुर शर्त है। कैद खाना है असीरी और मेरा दूर वतन, हाय अफसोस ना दे पाया तुझको भाई कफन। भाई तेरा क्या करे मजबूर है, कैदी है बहन। अब रुलाएगा सदा मुझको ये बिछड़ना तेरा, किस तरह दफन करे ये भाई तुझे। क्या कह रहे हैं हमारे चौथे इमाम? सुनेंगे हजरत। आज बहना तुझको जिंदान में मौत आई है, सर पे साजाद के गुर्बत की घटा अब छाई है। लाश है बहना तेरी और कैद तेरा भाई है।
हजरात। कितने मजबूर है हमारे इमाम, सुनेंगे। आज बहना तुझको जिंदान में मौत आई है, सर पे साजाद के गुर्बत की घटा अब छाई है। लाश है बहना तेरी और कैद तेरा भाई है। कब्र में कैसे उतारूं मैं ये जनाजा तेरा। इस तरह दफन करे ये भाई तुझे बहना। हर बड़े भाई को कितना अरमान रहता है हजरात, समाअत फरमाएंगे। तसव्वुर शर्त है, पूरी तवज्जो। अरमान तुझे परवान चढ़ाऊंगा मैं, ऐ मेरी बहना तुझे कुरान पढ़ाऊंगा मैं। क्या खबर थी मुझको तेरी कब्र बनाऊंगा मैं। रो रहा है आज तेरी कब्र पे भैया तेरा। इस तरह दफन करेंगे भाई तुझे बहना। कम सिनी में जो सितम तूने सहा है बीबी, याद करके मेरा दिल कांप रहा है बीबी। तेरी खामोशी से अब खामोश फिजा है बीबी। मेरी आंखों में मचल जाता है चेहरा तेरा। इस तरह दफन करेंगे भाई सुनेंगे हजरात, पूरी तवज्जो। माँ बहन माँ बहन फूफिया तड़पती है गम में तेरे, और दरो दीवार भी मसरूफ है मातम में तेरे। कितनी हसरत थी भरी ये दीदे पूर्णम में तेरे। कितना मजलूम है नन्ना सा सरापा तेरा। इस तरह दफन करेंगे भाई तुझे बहना। जितने जुल्म सकीना बीबी ने उठाए हैं, शायद ही किसी बच्चे ने इतना जुल्म उठाया होगा। सुनेंगे हजरात, तसव्वुर शर्त है, पूरी तवज्जो। कम सिनी में वो मसाइब है उठाए तूने, शिवर के हाथों तमाचे भी है खाए तूने। पुष्ट पे जख्म भी दुर्रों के सजाए तूने। नील गुआ भी तमाचों से है चेहरा तेरा। इस तरह दफन करेंगे भाई तुझे। आखिरी बंद समाअत फरमाएंगे हजरात। गम सिनी जुल्मों सितम और यतीमी का सफर
और कभी यादें पदर, हर घड़ी गम से तड़पता था कलेजा तेरा। मख्ता समाज फरमाएंगे, मख्ते पे पूरी तवज्जो। कब्र चले लेके जनाजा जब इमाम बोले अल्लाह निगहबा है सकीना तेरा। इस तरह दफन करेंगे भाई तुझे बहना, काश परवानी सकीना इस तरह इस तरह दफन करे ये भाई तुझे ए बहना। मेरा माइक आप ले लीजिए, मेरा माइक आप ले लीजिए। सही हज़रात मुमिनीन, बहुत देर से आप शहजादी फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। बहुत देर से आप नौहे खानी सुन रहे हैं, मातमजारी में मौजूद है। आपने मजलिसों को भी सुना, लेकिन पूरे लखनऊ से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सब भाई मेरे मौजूद हैं यहाँ पे, सारे अज़ादार मौजूद हैं। सिर्फ एक सवाल है मेरे दिमाग में, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि सुबह से लेके अभी तक
आप लोग बेतहाशा रो रहे हैं, बेतहाशा मातम कर रहे हैं, आप लोग अपने इमाम को खूब पुरसा पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको रोका? क्या किसी ने आपको मना किया? क्या किसी ने आपको दुर्रों से अज़ियत दी? यौम सज्जाद मना रहे हैं आप। 10 मुहर्रम के बाद सबसे ज़्यादा मुसीबतें जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने उठाई। जब कोई भी कैदी कैद से रिहा होता है तो सबसे पहले कहता है मुझे अपने वतन ले चलो। कहता है कि नहीं कहता? आप बताइए, अभी आप यहाँ से जाइएगा तो सबसे पहले अपने घर जाइएगा, जाइएगा कि नहीं आइएगा? लेकिन वक्त की शहजादी जब रिहा हो और कहे ए बेटा सज्जाद, जाके कह दो उस अजीज से एक मकान खाली करा दे, मैं अपने भैया हुसैन का मातम तो कर लूं। आप बताइए, आप यहां से जाइएगा सबसे पहले अपने घर जाइएगा। वक्त की शहजादी और उस अजीज से कह रही है कि है बेटा सज्जाद, जाके कह दो उस अजीज से एक मकान खाली करा दे, मैं पहले भैया हुसैन का मातम करूंगी। नोहा पेश कर रहा हूं ज़ात। दरहाल जनाब ज़ैनब मातम हुसैन मदीने की शहजादी गुजारिश कर रही है, क्या बीती जनाब ज़ैनब पे पूरी तवज्जो ज़ात। अपने माँ जाए का दिल खोल के अब गम कर लूं, एक घर खाली करा दे के मैं मातम कर ज़ैनब के दिल से पूछिए, जिन्होंने एक दिन में 72 लाशें देखी, एहसास करने की चीज है, ऐसा पूछ सकते। मैं वो ज़ैनब हूँ के जिसने वो मनाज़िर देखे, रन पामाल जनाज़े मुतवातिर
तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। आपने मौला की मजलिस में की है, क्या उस बहन का दिल नहीं था? तसव्वुर शर्त है आजाद, क्या कह रही है बीबी ज़ैनब? मुसीबत में दुनिया का आजाद क्या कह रही है? दिल तड़पता है मेरा भाई की मजलिस के लिए, मांगती हूँ मैं दुआ भाई की मजलिस के लिए। मदीने की शहजादी मजलिस को तसव्वुर शर्त है आजाद। मांगती हूँ मैं दुआ भाई की मजलिस के लिए, सुन ले फरियाद खुदा भाई की मजलिस के लिए। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। बीबी ज़ैनब अपने बच्चों को भी नहीं रोक पाई, क्या करेगी वो मोहब्बत के बारे में? तसव्वुर शर्त है आजाद, एक माँ का क्या अरमान होता है अपने बच्चों के लिए पूरी तवज्जो। दिल में अरमानों की तस्वीर लिए बैठी हूँ, याद बस आना मोहम्मद को किया करती हूँ। तसव्वुर शर्त है आजाद, याद बस आना मोहम्मद को किया करती हूँ। अपने बच्चों को अभी तक मैं नहीं रोई हूँ। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। तसव्वुर शर्त है इस बात के लिए पूरी तवज्जो। जनाब फातिमा ज़हरा से क्या कह रही है जनाब ज़ैनब अपनी माँ से? तसव्वुर शर्त है, जनाब सुनिएगा पूरी तवज्जो। तसव्वुर शर्त है आजाद। हम आएंगी तो अकबर का मैं पुरसा दूंगी, और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी। तसव्वुर शर्त है आजाद। हम आएंगी तो अकबर का मैं पुरसा दूंगी, और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी। किसको पुरसा देंगे आप? तसव्वुर शर्त है आजाद। और अब्बास दिलावर का मैं पुरसा दूंगी। सबसे छोटे अली असगर का मैं पुरसा दूंगी। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। तसव्वुर शर्त है आजाद। करबला में बहुत सी ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। क्या कह रही जनाब ज़ैनब उनका? पूरी तवज्जो सुनिए भाई, पूरी तवज्जो। मेरे हमरा कई कोख जली माए हैं,
रंजाला मुसीबत में गिरी माए हैं, जिनके बच्चे नहीं जिंदा हैं वही माए हैं। दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। तसव्वुर करता मख्ते के लिए पूरी तवज्जो, शायर के हक में दुआ करने का पूरी तवज्जो मख्ते के लिए। मैं अर्श वास्ते क्या लिखूं नहीं है ईमान, और ना अल्फाज है काबू में ना दिल में कुव्वत, और ना अल्फाज है काबू में ना दिल में कुव्वत, और ना अल्फाज है काबू में ना दिल में कुव्वत। अभी ज़ैनब के है जुमले में अजब कैफियत, दर्द जो दिल में है किस तरह उसे कम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। घर खाली करा दे के मैं मातम कर लूं। अंजुमन गुलशन मजलूमिया फैजाबाद सीना जनी का पुरसा पेश कर रहे हैं। मजलूम करबला की मजलूमियत तक याद कर सीना जनी करते हुए अंजुमन गुलशन मजलूमिया फैजाबाद में ये मातमी दस्ता मौला कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार सैयद शुहदा के। कल गरीब जहरा पे कोई रोने वाला न था। हुसैन रो रो के कहते थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। मुझसे किसी ने ये भी न पूछा था क्या हुआ। आज ये शब गए रात गए जब दुनिया की कौम आराम कर रही हो, और ये हुसैनी अज़ादार मौला गरीब ज़हरा की मज़लूमियत को याद करके पुरसा पेश कर रहे हैं।
अब्बास गाजी के कटे हुए बाजुओं का मातम, शहजादियों की बेरिदाई का मातम, फूल जैसे रुखसार पर पड़ने वाले बीबी सकीना के रुखसार पे पड़ने वाले तमाचों का मातम, अकबर के सीने पे लगी हुई बर्छी का मातम, कासिम के लाश के टुकड़ों का मातम, और मोहम्मद की मजलूमी का मातम, अपनी शहजादियों की असीरी का मातम, सज्जाद की बेड़ियों हथकड़ियों पैर में भरने वाले छालों का मातम, हालत रुकू में सफर तय करने वाले अपने मजलूम आका की मजलूमी का मातम, जिंदान शाम की कैदबंद की जिंदगी का मातम। अंजुमन यादगार हुसैनी सेथल बरेली इसके फौरन बाद दिलसोज दर्दंगेज क़यामत ख़ेज़ मौक़ियात समाअत करेंगे।